रिकॉर्डिंग क्यों लगाई है? यार आप चुप कर जाए। अच्छा जी। तो अभी हमने जो पहले सीखा है ना उसमें सिंपल सा यही सीन था कि हम देख रहे थे कि मार्केट जो है वो हाई हाइज बनाती है और हायर लोज बनाती है इसी जो तरह। बनाती है। ठीक है, और एक टाइम हाँ आता है जी। कि मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है और उसके बाद बिल्कुल। लो लोज और लोअर वो हाइज जो है वो बिल्कुल बनना शुरू हो वो जाती या है। तो लो लो बना देती है या लो ठीक का है, हाई और बना फिर देती एक है। टाइम आता है जब मार्केट इस तरह का अगर रेंज में भी चल पड़ती है। हाँ जी। ठीक है, तो ये तीन सिनेरियोज हम लोगों ने अब तक सीखे हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आप लोगों ने समझ नहीं मुझे आया कि क्यों प्रैक्टिस इतनी नहीं करते जितनी होनी चाहिए। लेकिन स्टिल ये चीज़ ऐसी है कि आपको ये नहीं आती तो आपको मार्केट नहीं आती, और अगर आपको ये आती है तो कोई चीज़ भी जो है ना वो आपको परेशान नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरह के आप जब एक हाई तोड़ते एक नया हाई बनाते हो, इस हाई तोड़ने को आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, और सेम हाइज जैसे जैसे बनते जाएंगे नया आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते जाओगे। हाँ जी। ठीक है, और लास्ट टाइम जब ये वाला लो आपका बना होगा, जब ये लो स्वीप हो जाएगा मतलब ब्रेक हो तो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो ट्रेंड ट्रेंड चेंज हो चेंज हो जाएगा। जाएगा। इस ट्रेंड चेंज होने को आप लोग चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। ठीक हम्म। है, ये रिकैप है थोड़ा सा जो हमने पहले सीखा है, सारा का सारा। अब बेसिकली आगे हम देखेंगे। उसी में आप लोग कुछ चीज़ें लिखवाई थी कि आप लोग जो है वो ये सारी चीज़ें जो है लिख लें अपने पास। ठीक है, तो वो आप लोगों ने लिखी होंगी, सारी बात है। उसमें से मैंने आप लोगों को जो एक चीज़ लिखवाई थी वो थी फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, यहाँ फिर इम्बैलेंसेस, ऐसे ही है। फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंसेस। हाँ, मैंने आपको FVG। ठीक है। हाँ जी, फेयर वैल्यू एंड इम्बैलेंस। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस, ये मैंने आपको दो चीज़ें लिखवाई थी, दोनों सेम ही चीज़, मतलब सेम चीज़ों के डिफरेंट नाम है। कहीं पे आपको ये इम्बैलेंस के नाम से आएगा, कहीं पे आपको ये फेयर वैल्यू गैप के नाम से आएगा। एक तो ये चीज़, दूसरी मैंने आप लोगों को चीज़ लिखवाई थी ओबी के नेम से, जिसका नाम था ऑटो ब्लॉक। ठीक है, ये दो चीज़ें बेसिकली अब हमारा आगे होगा सारा लेसन इन दो चीज़ों की बेस पे कि क्या था ठीक है। सीन क्या। एक चीज़ आपको मैंने और इसमें लिखवाई थी वो थी लिक्विडिटी। ठीक है। लिक्विडिटी थी और एमएस भी था, मार्केट स्ट्रॉन्ग ब्रेकर था। ठीक है, स्ट्रक्चर लिक्विडिटी ब्रेकर का था। बेसिकली क्या, मार्केट सेक्टर ब्रेक तो चेंज ऑफ फैक्टर ही है ना, वो तो सेम चीज़। हाँ जी। ठीक है, लिक्विडिटी मैंने आप लोगों को बताया था कि पैसा मार्केट में जहाँ पड़ा होता है उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। वो चाहे स्टॉप लॉसेस हों, वो चाहे क्या कहते हैं, एसेट्स हों, टेक प्रॉफिट्स हों, बाइंग ऑर्डर्स हों, सेल ऑर्डर्स हों, कुछ भी हो, पैसा पड़ा होना चाहिए। ठीक है। यानी कि किसी भी शेप के अंदर पैसा होना चाहिए। हाँ, पैसा होना चाहिए। अब जिस जिस साइड पे पैसा पड़ा होगा मार्केट उस साइड को ट्रैक्ट करेगी, इसी तरह, क्योंकि मार्केट को इसी तरह। चलने के लिए पैसा चाहिए। अब क्या कहते हैं, कई दफ़ा इस तरह होता है कि मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, मार्केट में बहुत सारा पैसा एक ही दफ़ा फेंक देते हैं। ठीक है, अब वो सारी बात है, अगर उनको एक ऑर्डर लगाना है तो वो एक ही प्राइस के ऊपर एक ऑर्डर कभी नहीं लगाते। ठीक है, वो एक पहले ट्रेंड बनाएंगे अपना। वो क्या करते हैं, वो स्टार्ट करेंगे $1 से कि जी पहला मेरा हम्म। होगा $1, फिर 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, वो इस तरह पोर्शंस के अंदर अपने जो है ना बाइंग ऑर्डर्स लगाएंगे। ठीक है, इन पोर्शंस के अंदर बाइंग ऑर्डर्स लगाने की वजह से मार्केट ट्रिगर होगी और एक तेज़ मूव मिलेगा मार्केट को। ठीक है, क्योंकि बैक टू बैक बाइंग चलती जाएगी, चलती वो जाएगी, चलती एवरेज के जाएगी। ऊपर जा रहे हैं, एवरेज के ऊपर जाएंगे। ठीक है, बैक टू बैक बाइंग जो है वो चलती गई, चलती गई, चलती गई। अब एक टाइम आता है कि बहुत सारे जो सेलर्स मार्केट में बैठे होते हैं ना, या बहुत सारे जो दूसरे बायर्स मार्केट में बैठे होते हैं, उनको उन प्राइसेस के ऊपर बाय या सेल करने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि दोबारा बताइएगा। मैं कहा जिस तरह वो मार्केट में ऑर्डर्स तेज लग रहे होते हैं ना, वो सारी बात है, वो $1 million के ऑर्डर्स लग रहे होते हैं एक किस्म के। तो उस हम्म। $1 million के अंदर हम जैसे जो रिटेलर होता है या छोटा, या कई दफ़ा इनके अपने भी, मतलब अगर उन्होंने $1 पे लगाया है कि मुझे $1 पे 10 कॉइन चाहिए, 1.1 पे 10 चाहिए, 1.2 पे 10 चाहिए, 1.3 पे 10 चाहिए। ठीक है, तो वो $1 पे उनको कोई 7-8 मिलेंगे, 1.1 पे 7-8 मिलेंगे, 1.3 पे 7-8 मिलेंगे, मतलब कुछ ना कुछ उनका वहाँ पे रह जाएगा, हम्म। क्योंकि उस प्राइस पे सारी बात है सेलर नहीं बैठा होगा इतना।
तो वो जैसे जैसे प्राइस बीट करती जाएगी प्राइस को, तो नीचे कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो बच जाएंगी, मतलब कुछ ना कुछ ऑर्डर्स उनके बाकी रह जाएंगे। मतलब अगर उन्होंने 1 मिलियन का लगाया तो समझ लो 80 समथिंग का हो जाएगा, 2 पॉइंट का रह जाएगा। तो इस तरह करते करते 1 लाख का लगाया तो 80,000 का हो जाएगा, 20,000 का बाकी बच जाएगा, तो बहुत सारे ऑर्डर्स बाकी बच जाते हैं। ठीक है। अब जारी बात है, अगर प्राइस जो है वो इस टाइम मूव करती जा रही है, ऑर्डर ऑर्डर के लिए मूव करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, ठीक है, एक टाइम आएगा क्या मार्केट के बाद ऊपर जाने के लिए पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि उन लोगों मतलब के बाइंग पावर खत्म हो जाएगी हाँ, ना क्योंकि लोगों उन की लोगों के बाय करने। पास जो ऑर्डर्स थे ना वो बस यहाँ तक थे। ठीक है। उन लोगों मीन्स के वो पास कैपिटल ऑर्डर्स, ही 1 लाख का था। ठीक है, जिनको चाहिए थे उन्होंने यहाँ तक लगाए। अब उनको पता हम्म। है कि इस पूरे एक सिस्टम के अंदर हमारे बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे हैं जो ट्रिगर नहीं हुए। ठीक है, मतलब हमें प्रॉपर अमाउंट नहीं मिली। तो मैंने कहा अब सारी बात है, ये बाइंग ऑर्डर्स बेसिकली क्या है, एक पैसा है मार्केट का। ठीक है। हम्म। जिसको मार्केट को वापस से आगे लेना है। तो मार्केट यहाँ से दोबारा एक पुल बैक देगी। ठीक है। उस प्रॉपर एरिया के अंदर सारे ऑर्डर्स उनके ट्रिगर होंगे। ठीक है, और वापस मार्केट अपसाइड को जाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। क्योंकि ये पूरी, इस पूरे सिनेरियो को बेसिकली आप क्या कहते हैं, रिटेस्टिंग भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आप ऑर्डर ट्रिगर भी कह सकते हैं, वो ऑर्डर फिल कर रहे हैं। और जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, ये उनका ऑर्डर फिल हो रहा है। नहीं, नीचे से ऊपर जब गया तो उस वक्त उसने ऑर्डर दे दिए, यानी आप कि वो सुनो ना, मुसलसल चीजें खरीद। खरीदते अच्छा। जा रहे हैं, आपने जो है आपने किसी को ऑर्डर दिया कि यार भाई मुझे जो है ना 10 चीज़ें ला दो। ठीक है, उसको 8 मिली, हम्म। 2 नहीं मिली। आपने कहा यार 2 रुपये रख लो, कल को जब यहाँ पे प्राइस आएगी ना मुझे दोबारा दे देना। ठीक है। ठीक है, सेम 1.1 पे भी ऐसा हुआ, 1.2 पे भी, 1.3 पे भी। अच्छा, ये प्राइस का रिवर्सल जो है ना, ये एक दिन में आ सकता है, ये 1 घंटे में आ सकता है, ये 1 साल में आ सकता है। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ठीक है। ठीक है। कि प्राइस ने वापस, लेकिन प्राइस वापस आएगी ज़रूर। ठीक है। ये बात अपने, अगर वहाँ पे हम्म। ऑर्डर्स पड़े होंगे तो प्राइस उसको फिल करने ज़रूर वापस आएगी। क्योंकि ये ऑर्डर्स हम जैसे रिटेलर्स के नहीं होते, ये बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स, बैंक्स, वेल्स, ये उनके ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, और ये कोई छोटी अमाउंट में होते नहीं है। तो कई ठीक है। दफ़ा होता क्या है कि प्राइस जब इतना मूव कर रही होती है तो आपको पता होता है कि प्राइस ने इस एरिया में वापस आना है। ठीक है। हम्म। लेकिन वो क्या करते हैं, वो प्राइस को थोड़ा थोड़ा मूव करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, एकदम ऐसे फेंकेंगे। ठीक है। एक प्रॉपर विक लगेगी और साथ ही वापस। ठीक है। अब इस पूरे सिनेरियो में हुआ होगा क्या, कि जो उनके ऑर्डर्स होंगे वो तो ट्रिगर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोई नया रिटेलर या कोई नया प्लेयर मार्केट के अंदर एंटर नहीं हो सकेगा। ठीक है। क्योंकि ये सारे का सारा सिनेरियो वो कुछ मिनटों के अंदर पूरा कर देंगे। मतलब आपके वहमो वो। गुमान में भी नहीं होगा कि यार प्राइस $50 से $10 पे गिर सकती है, और $10 से वापस हम्म। 50 पे भी जा सकती है। ठीक है। ठीक है। लेकिन वो गिराएंगे भी और वो ले जाएंगे भी। हम्म। ठीक है। और इस मतलब पूरे, कि वो अपनी बेस वैल्यू को टच कराएंगे और फिर बिल्कुल, से ऊपर ले जाएंगे। फिर से ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो आप बेसिकली ये सोच रहे होगा कि यार हमारे साथ तो गेम हो गई, हम लोग जो हम्म। है वो बाय कर ही नहीं सके कुछ भी। ठीक, और होता भी ऐसा ही है इस तरह। अब इस पूरे सिनेरियो को हम समझेंगे कि हमें किस तरह पता लगता है कि कहाँ पे मार्केट का पैसा है। ठीक है। और हम्म। कहाँ पे जो है ना, ये चीज़ें आपको दिख रही हैं कि हाँ यार ये वो एरिया जहाँ पे मार्केट ने पैसा जो है वो रखा हुआ है। तो मार्केट को यहाँ पे वापस आना है, मुझे इस प्राइस के ऊपर जाके बाइंग और सेलिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि अब मैं एज अ रिटेलर नहीं सोच रहा, मैं मार्केट के में कहीं पे भी एंटर नहीं कर रहा। मतलब ये नहीं कि मैंने बस ऐसे ही आया, मैंने चार्ट देखा, मैंने कहा यार अच्छा ये देखो ये प्राइस चल रही है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा खरीद लेता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको मार्केट का वेट करना होता है कि अच्छा यार मार्केट इस एरिया में आएगी तो मैं खरीदूंगा या बेचूंगा। हम्म। ठीक है। इन बिटवीन आप पंगा नहीं लेते, इन बिटवीन जो लोग पंगा लेते हैं ना वो उनके साथ होती बुरी है। क्योंकि उनके पास फिर कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं होता, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, अनटिल अनलेस उनकी कोई अपनी स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई होगी, यार मैं ये चीज़ देख रहा हूँ तो इस बेस पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आपको जो है, आप जितना चीज़ों को सिंपल रखोगे, रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलोगे, समझोगे, उतना आपके लिए आसान होगा। अब हम समझते हैं बेसिकली इम्बैलेंस का, आपको समझ आई होगी कि अभी हम बेसिकली आज जो हम पढ़ रहे हैं ना वो हम ऑर्डर ब्लॉक पढ़ते हैं, इम्बैलेंस बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि मार्केट जो है वो एक ट्रिगर मूव लेती है। ठीक है। अब वो ट्रिगर मूव जो है वो यहाँ तो डाउन साइड का भी होगा। ठीक है, सारी बात है, हो सकता है कोई बहुत बड़ा सेल ऑर्डर आया हो मार्केट के अंदर।
ठीक है, किसी वेल ने किसी हेज फंड मैनेजर को अपने कॉइन्स जो हैं वो बेचे होंगे। ठीक है, तो कोई अच्छा खासा एक सेल ऑर्डर जो है वो आया होगा। अब आपको जैसे बाइंग का सीन है कि यार अब उसके सारे बिकेंगे भी नहीं इन प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि जारी बात है वो हज़ारों लाखों के अंदर बेच रहे हैं। और जो हम जैसा आप जैसा रिटेलर है, वो जो है वो 100 के अंदर खरीद रहा है। ठीक है, तो कुछ बिक जाएंगे, कुछ बाकी रह जाएंगे। जैसे अपसाइड में था कि कुछ उसके खरीदे जाएंगे, कुछ बाकी रह जाएंगे। तो ये जितना भी मूव होगा ये वाला, ये भी एक ना एक टाइम रिट्रेस ज़रूर होगा, मतलब ये वापस प्राइस इस लेवल पे ज़रूर जाएगी। जहाँ की भी मतलब उसका ट्रिगर पॉइंट होगा, वहाँ से प्राइस वापस फिर डाउन जाना चाहे स्टार्ट। सेल पे हो चाहे बाइंग पे हो, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। वो चाहे, दोबारा टच उस पॉइंट को दोबारा करेगी। हाँ जी बिल्कुल, चाहे वो सेल की है चाहे वो बाय की है, दोनों चीज़ों पे मैटर करता है। अब इस पूरे सिनेरियो को आप समझोगे कैसे कि आपको ना एक पैटर्न कुछ नज़र आएगा। ठीक है, वो पैटर्न होगा क्या कि यार आपको जो है ना वो कुछ इस तरह की कैंडल नज़र आएगी। ठीक है, अभी हम ये अपसाइड का मतलब हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये है कि हमारा जो है वो, ग्रीन के अंदर। ठीक है, यार कलर क्यों नहीं सही हो, चलो यहाँ से। कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का ये मतलब है कि मार्केट मेकर्स ने पैसा जो है वो अप साइड पे लगाया है। ठीक है, डाउन साइड पे नहीं लगाया, अप हम्म। साइड पे पैसा उन्होंने लगाया। आप होगे जी, ठीक है, आपके पास एक ऐसी कैंडल होगी, और देन क्या कहते हैं, एक और आप ऐसी कैंडल लगा लो, और फिर उसके बाद जो है वो एक ट्रिगर मूव आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह का। इसको मैं फिल कर देता हूँ ग्रीन के साथ। तो आपको जो है इस संग रेड बार नज़र आ रही होगी, फिर आपको एक ग्रीन बार नज़र आ रही होगी। हो सकता है इसके पीछे भी जो है आपको एक और ग्रीन कुछ इस तरह की नज़र आ रही हो, तो इस तरह का एक पैटर्न आप बन रहा होगा। और इसको आप बेसिकली इस पूरे सिनेरियो को बोलेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये तो मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल आपको इस तरह की नज़र आएगी बनती हुई। ठीक है, और उसके बैक हम्म। साइड पे हो सकता है कि ये वाली कैंडल रेड हो सकता है ये वाली कैंडल रेड हो सकता है ये वाली कैंडल रेड हो। ठीक है, कुछ उसके पीछे जो लेटेस्ट रेड कैंडल होगी ना, लेटेस्ट रेड कैंडल, हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। क्यों कंसीडर करेंगे, किस लिए करेंगे, ये भी आगे जाके हम चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, अब हो सकता है जैसा मतलब इस कैंडल का भी जो कलर है, इसको मैं चलो ग्रीन ही कर देता हूँ कि यार ये भी ग्रीन ही है। तो पीछे हमारे पास ये एक रेड बचती है। ठीक है, सेम अब हम जो है वो दूसरा कर लेते हैं कि यार ये ग्रीन है और ये भी ग्रीन है। ठीक है, और देन ये जो है वो रेड है। ठीक हो गया, तो ये वाला जो सीन होगा इसको आप लोग बोलेंगे ब्रिटिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस जो है वो स्लोली मूव करेगी, और देन एकदम एक अच्छा खासा आपको अप मूव या एक अच्छा खासा डाउन मूव देखने को दिखाई देगा। तो ये अप मूव और ये डाउन मूव ये कोई रिटेलर नहीं लेके आ सकता। ठीक है, आपके $10, $100, $1000, इवन $50,000 भी जो हैं वो इस तरह का मूव नहीं लेके आ सकते। ठीक है, हमारे डॉलर्स जो हैं वो इस तरह के मूव छोटे 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 छोटे, और ये भी कोई 10-15 हज़ार रिटेलर मिल के कोई इस तरह का मूव लेके आता है मार्केट के अंदर। ठीक है, लेकिन जब इस तरह के बड़े मूव्स आते हैं तो ये मोस्टली बड़े मैनेजर्स या बड़े बैंक्स इन लोगों के होते हैं। यहाँ तक समझ आ गई। हम्म। ठीक है, अब इस चीज़ का हम लोग चार्ट पे जाके देखते हैं कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, और इस पूरे सिनेरियो का मतलब क्या है। अच्छा, अब हम यहाँ पे चलें भाई। ठीक है, अच्छा अब ये देखें। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि प्राइस जो है वो कैसे ट्रिगर करती है इस पूरी, अच्छा एक घंटे घंटे की कैंडल है और प्राइस लगातार 1 2 3 घंटे गिरती जा रही है। ठीक है, और देखेंगे प्राइस गिरी कहाँ तक है। ऐसे ही है कि अराउंड यहाँ से स्टार्ट हुई है गिनना 0.77 से, और प्राइस जाके गई है 0.65 तक। अगर इसका मैं आप लोगों को दिखाऊं इसमें क्या कहते हैं परसेंटेज में, तो ये अराउंड 15% प्राइस ने
एक डंप लिया, अच्छा खासा डंप है। आपको देखने से पता लगता है कि यार हाँ भाई, मार्केट ने जो है वो गंदा क्रैश यहाँ पे लिया है, तो ये बहुत बुरी सेलिंग हुई है इस कॉइन के अंदर। अब जैसे आपको मैंने बताया कि एक पैटर्न बन रहा होगा, जैसे आप देखेंगे यहाँ से गिर रहा है तो इसके पीछे हमारे पास ये एक ग्रीन कैंडल नजर आ रही है आपको, इसी तरह। हाँ जी। ठीक है। उसके ये आगे दो रेड है। अब ये सारे क्या हैं, ये सब सेलर्स हैं। ठीक है, मार्केट में ये सब सेल है। ठीक है। ये वो लास्ट बंदे हैं ऐसे जिन्होंने लास्ट टाइम एक बाइंग कैंडल क्लोज की थी, ग्रीन वाले। ग्रीन वाली। ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस ग्रीन कैंडल को मार्क कर लोगे। ठीक है। ठीक है, आप लोग इस ग्रीन कैंडल को मार्क कर लोगे। अब ये बेसिकली आपके पास क्या बनेगा, एक, बताओ, अभी बताया। ये ये बेरिश ट्रेंड बनेगा नीचे वाला। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, हाँ जी। ट्रेंड नहीं, ऑर्डर ब्लॉक। तो ये आपको पता लगा कि यार हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमें ये देखने को मिल गया। अब जैसे आपको मैंने बताया कि यार प्राइस अगर गिरती है तो प्राइस ने वापस यहाँ तक ट्रेस ज़रूर लेना है, करना ही करना करना है, ही करना है। दोबारा उस अच्छा, अगर पॉइंट तक आपको जाएगी आपको जाएगी। अब ये पता है कि प्राइस ने इस एरिया में आना है, प्राइस अगर इस एरिया में आती है तो आप क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? हम्म, मैं सेल करूंगा इनको। ठीक है, आप सेल साइड की ट्रेड लगाओगे, मतलब आप शॉर्ट की ट्रेड ट्रिगर करोगे। हाँ जी। इस तरह ही है, आपने करी, ओके। अब हम आगे जाके देखते हैं कि प्राइस यहाँ तक आती कि नहीं आती, इसको अभी छोड़ते हैं, थोड़ा सा और पीछे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अभी आपको नहीं, नज़र आ सच रहा में है, बाय करूंगा। ठीक है, यहाँ सेल पर ही नज़र आ होगा। रहा है एक ट्रिगर मूव आपको, अच्छा खासा मूव नज़र आ रहा है। ठीक है, बैक टू हाँ बैक जी। बैक टू बैक बैक टू बैक बाइंग होती जा रही है। ठीक है। तो आपके पास यहाँ हम्म। पे एक ये वाला रेड कैंडल जो थी ऑर्डर ब्लॉक बनी, हम्म। और एक इसके नीचे एक छोटी सी, ये भी इसको आप कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है मोस्टली मार्केट इसको भी कंसीडर कर लेती, क्योंकि पीछे अगर आप देखो तो एक रेजिस्टेंस के तौर पे भी वर्क कर रही थी ये वाला एरिया। ठीक है। तो ये भी एज अ स्पॉट कन्वर्ट हुई है, लेकिन ये स्पॉट अभी तक रीटेस्ट नहीं हुई, नजर आ रहा है। ठीक है, हम्म। क्या मैं बताया था कि जब एक स्पॉट टूटेगी तो वो रीटेस्ट, सॉरी, एक रेजिस्टेंस टूटी है तो अभी इसमें स्पॉट एज अ स्पॉट रीटेस्ट होना है, जो कि अभी नहीं हुई। तो ये तो हमारे पास सिंपल सी रेजिस्टेंस आ गई है, और ये हमारे पास क्या आ गया जी, एक डिश। ठीक है। अब मार्केट अगर वापस यहाँ पे आती है तो आपको क्या करना? हम इधर से बाय करेंगे चीजों को। बाय करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एक तो मेरे पास दो यहाँ पे ऑप्शन है, एक तो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, दूसरी मेरे पास जो चीज़ है, मेरे पास नीचे एक रेजिस्टेंस भी है जो कि अभी एज अ स्पॉट रिटेस्ट नहीं हुई। ठीक है। तो मेरे पास दो अच्छी ऑप्शन है यहाँ पे बाय करने के लिए। अब हम आगे जाते देखते हैं कि यार यहाँ पे होता क्या है। अब देखें, प्राइस अप जाती है, जाई जाती है, जाई जाती है। ठीक है। प्राइस आती है इस बॉक्स के अंदर, लेकिन हम्म। जो मैंने अभी आप लोगों को सिनेरियो बताया था कि वो प्राइस एकदम फेंकेंगे और सेम वैसे ही वापस ले जाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने देखें प्राइस कितनी स्पीड से नीचे फेंकी, इस ऑर्डर ब्लॉक को आगे टच किया, लेकिन सिर्फ उसने टच किया, आगे कुछ भी और नहीं किया। अच्छा, उसके अंदर ना हम्म। पूरी रेड कैंडल आपकी आएगी। ठीक है, ये वाली एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में ग्रीन्स के अंदर जो रेड होगी वो कंसीडर होगी, रेड के अंदर जो ग्रीन होगी वो कंसीडर होगी। ठीक है। ठीक है। तो ये चीज़ आप देखो कि अब प्राइस आती है उसके अंदर, और प्राइस अच्छा खासा एक बाउंस लेती है, लेकिन आपको ये नज़र आ रहा है कि यार ठीक है, प्राइस ने आई ज़रूर है, लेकिन एक ही दफ़ा आई है और बहुत थोड़ी देर के लिए आई है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस एक दफ़ा फिर इस चीज़ को रिटेस्ट ज़रूर करेगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे जाके क्या होता है। अच्छा, प्राइस जहाँ मर्जी जा रही है, अब हमें नहीं पता, और ये देखें कैसे फेंकी उसने प्राइस दोबारा उस एरिया में। हम्म। ठीक है, मतलब कोई सोच सकता है कि प्राइस ठीक जो है वो यहाँ से यहाँ तक गिरेगी इतनी जल्दी? ठीक है, वो भी है। इतने टाइम के बाद? ठीक है, नहीं सोच सकते। अगेन हम आगे आते हैं। ठीक है, ये देखें, जो हमारी रेजिस्टेंस थी वो एज अ स्पॉट रिटेस्ट हुई। हम्म। ठीक है, हमने कहाँ पे लगाई है ये आप नोट करो, कि ये चीज़ हमने 23 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को ऑलमोस्ट हमने उस टाइम पे लगाया कि अच्छा यार ये हमारे पास दो चीज़ें बन गई हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया है और हमारे पास एक
रेजिस्टेंस जो है वो स्पॉट में भी कन्वर्ट हो गई है, जो कि रिटेस्ट नहीं हुई। ठीक है, तो आपको कितनी ट्रेड्स मिली यहाँ पे? एक ट्रेड बाय की मिली। ठीक है, मिली ना? हम्म। हाँ जी। आपको एक ट्रेड जो है वो यहाँ पे बाय की मिली, एक ट्रेड आपको जो है वो यहाँ पे बाय की मिली। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे प्राइस दोबारा आती है स्पॉट के अंदर। क्या ये वाला पूरा ऑर्डर ब्लॉक भी फिल होता है और आपको तीसरी ट्रेड यहाँ पे देता है। ठीक है, फिर अगेन प्राइस वापस आप जाती है, चौथी ट्रेड आपको फिर यहाँ मिलती है। तो कितनी ट्रेड्स आपको एक ऑर्डर ब्लॉक ने दी हैं, देख रहे हैं? अब लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि मेरा मेरा जो एस्टिमेट है खुद, वो ये है कि अगर एक ऑर्डर ब्लॉक 2 दफ़ा रीटेस्ट हो गया है ना, तो आप वो बाद में उसके ऊपर ट्रेड ना लें तो बेटर है। ठीक है, लेकिन स्टिल ये वाली ट्रेड, तीसरी ट्रेड आपकी बनती थी इसकी इसकी बेस के ऊपर। ठीक है, कि हमने अभी तक इसको रिटेस्ट नहीं किया था, जो कि होना था। तो ये चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि मार्केट इन चीज़ों को रिटेस्ट करने ज़रूर आती है। ठीक है, चाहे आज आए, कल आए, परसों आए, साल बाद आए, 1.5 साल बाद आए, लेकिन ज़रूर आएगी। ठीक है, और ये देखें 24 अक्टूबर को जैसे हमने लगाई थी, और ये आगे रिटेस्ट इसका हुआ 28 नवंबर को। ठीक है, ऑलमोस्ट एक महीने बाद जाके उसने इसको रिटेस्ट किया और आपको एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली यहाँ पे। यहाँ से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 70% का आपने गेन किया। उससे पहले भी जो है काफ़ी गेंस हो चुके हैं। तो इस चीज़ की समझ आई है आप लोगों को? हाँ जी अली भाई। अभी तक तो लग गई है, अभी तक तो लग गई है, पर बाकी प्रैक्टिस करता ठीक है, हूँ ना, हाँ अब आगे तो फिर चलते हैं कोई जी। पॉइंट आउट अब देखते हैं। हमने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हम लोग लगा के गए थे ब्रिटिश का। ठीक है, क्या मार्केट की यहाँ पे सेलिंग आई है, अब हम इसको कंसिडर करते हैं, आगे जाके देखते हैं। अच्छा, अब मुझे, अब जिस टाइम पे मैंने ये निशान लगाया उस टाइम मार्केट कहीं होगी यहाँ कहीं पे इस तरह। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। इसी तरह हम्म। हमारा काम ही ये है कि हम प्रोडिक्शन करेंगे, लेकिन विद एनालिसिस, तुक्के नहीं लगाने। ठीक है, यहाँ पे जुआ नहीं खेलना कि यार बस मुंह उठा के पैसा लगाया, मेरा कल डबल हो जाएगा तो चलो जी मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। ये काम नहीं करना मार्केट के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर 80% लोग यही काम कर रहे हैं और इसी वजह से लॉस में हैं। तो अभी आपको नहीं पता था कि मार्केट यहाँ पे आएगी, लेकिन आपका एक सेंटीमेंट बन चुका था कि आप प्राइस यहाँ पे आई तो मुझे शॉर्ट साइड की ट्रेड लेनी है। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है। मैं अब आगे आता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ जी प्राइस के यहाँ पे आने का। उससे पहले पहले मुझे नीचे भी काफ़ी ट्रेड देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी हम इसी कंसिडर कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं, आगे जाते हैं। अच्छा, ये मैंने किस दिन लगाया था जी? ये मैंने 11 दिसंबर को लगा दिया कि मेरे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना है। अब मैं वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइस आती है उस एरिया में आती है, किस दिन आती है? 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को। ठीक है, अराउंड 2 दिन बाद शायद, नहीं, 13 दिन बाद, ऑलमोस्ट 13 14 दिन बाद। ठीक है, एक दफ़ा देखें प्राइस यहाँ पे आसपास भी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब आपकी एंट्री ट्रिगर नहीं होती है। एंट्री क्यों ट्रिगर नहीं होती? क्योंकि आपको पता है भाई मेरा ऑर्डर ब्लॉक ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ पे नहीं है। तो मुझे यहाँ पे नहीं खरीदना, प्राइस मुझे जितना मर्जी बुला ले अपने पास, मुझे नहीं बेचना, मैं वेट करूँगा। ठीक है, आपने वेट किया, प्राइस यहाँ पे अंदर आई, आपने देखा कि अच्छे रेड कैंडल जो है वो क्लोज हो गई है। ठीक है, मुझे अच्छी खासी विक भी देखने को मिली है ऊपर से कि हम ओके हैं, वेल एंड गुड है। आपने यहाँ से सेल साइड की ट्रेड ली और अच्छा खासा आपने जो है वो प्रॉफिट अर्न किया यहाँ पे। ठीक है, समझ आई इस चीज़ की? ठीक है, तो इस तरह बेसिकली ये ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं वो वर्क करते हैं डिफरेंट। अच्छा, ये ऑर्डर ब्लॉक जो डिफरेंट टाइम फ्रेम पे जो है वर्क करेंगे और डिफरेंट केसेस इसमें होते हैं। अभी इसमें हम और भी चीज़ें देखेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक सही है और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक सही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें भी हम हम्म। आगे जाके सीखेंगे। इसके अलावा हमें ये कैसे पता लगेगा कि यार हमें यहाँ पे अब ट्रेड लेनी चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए। ऐसा क्या सिनेरियो होगा कि मुझे पता होगा कि हाँ भाई मुझे अब इस रेड कैंडल पर ट्रेड लेनी है और किसी पे नहीं लेनी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे उसके अंदर आएंगी, हम चैट पैटर्न्स पढ़ेंगे उसके अंदर आएंगी। ठीक है, और अभी जब फेयर वैल्यू गैप हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे उसके अंदर भी ये चीज़ काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की? हम्म। अब इसको मैं read करता हूँ तो भी देखेंगे मेरे पास एक ये वाला भी ब्रिटिश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, और लेकिन ये काफ़ी टाइम बाद जा गई थी। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये वाला ब्रिटिश पर ये ऑर्डर उस ब्लॉक। वक्त का स्पॉट तो रेजिस्टेंस था ना, जो बाद में हाँ, स्पॉट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये वाला सीन यहाँ पे हुआ कि अच्छा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं हुआ, क्या कहते हैं,
क्यों नहीं ट्रिगर हुआ और क्या इसके पीछे की रीज़न है, क्या इसने इसको क्यों नहीं किया, रिस्पेक्ट क्यों नहीं की इस जगह के ऊपर आगे। ठीक है, इसके पीछे दो तीन रीज़न होते हैं। अब देखो थोड़ी बहुत तो उसने यहाँ पे आपको प्रॉफिट जरूर दिया यहाँ पे, लेकिन उस तरह का प्रॉफिट नहीं दिया जिस तरह का देना चाहिए था। उसके बाद ब्रेक हो हम्म। गया, देन रीटेस्ट भी हुआ और आपको एक लॉन्ग साइड की अच्छी ट्रेड देखने को मिली। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था इसका टाइम भी, क्योंकि आप देखोगे ये वाला हुआ था ऑलमोस्ट कोई 3 जनवरी को। ठीक है, 3 4 जनवरी को, और प्राइस वहाँ पे जाके आई है मार्च के अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट कोई 2 ढाई महीने बाद। 3 महीने बाद। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होता है कि उस टाइम पे मार्केट हो सकता है जो बड़े प्लेयर हैं वो निकल चुके होंगे, इसके अंदर भी और बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें बेसिकली आप जो है वो ढूंढोगे जाके आज। इसके मुताबिक मैं आपको एक वीडियो भी भेजूंगा, वो भी आप लोग ज़रूर देखना। आप लोग काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन वीडियो आप लोगों को भेजूंगा कल फेयर वैल्यू गैप सिखाने के बाद। तो अभी से आप लोगों को पैटर्न याद रखना है कि जब भी आपको एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, तो जो लेटेस्ट रेड कैंडल होगी, लेटेस्ट रेड कैंडल वो कंसीडर होगी। ठीक है, उसकी बॉडी भी, उसकी विक्स भी। अगर आपको एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है, तो उसमें जो क्या कहते हैं लेटेस्ट ग्रीन कैंडल होगी वो कंसीडर होगी। ठीक है, तो अगर बड़ी आपको रेड कैंडल मिल रही है तो जो लेटेस्ट ग्रीन होगी वो कंसीडर होगी। अगर आपको बहुत बड़ा बुलिश पैटर्न मिल रहा है तो जो लेटेस्ट रेड होगी वो कंसीडर होगी, जैसे यहाँ पे। नहीं, बुल के अंदर हम लोग देखेंगे ग्रीन। हम्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑटो ब्लॉक था एक। प्राइस ऊपर जाती है, प्राइस नीचे आती है, ट्रिगर करती है और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देती है। ठीक है, देन उसको ब्रेक करती है, ऑटो ब्लॉक को रिटेस्ट करती है और आपको डाउन साइड की अच्छी ट्रेड देती है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से वर्क करते हैं, लाजमी नहीं है कि ऑटो ब्लॉक अगर टूट जाता है तो वो चीज़ बस खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपका वो बायर और सेलर वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला। समझ आ गई। बुल के अंदर हम लोगों ने फेवर देनी है पूरे के पूरे ग्रीन कैंडल को विद विक्स। रेड को। ठीक है, बुलिश में नहीं। लेटेस्ट रेड, बेरिश में लेटेस्ट ग्रीन। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे ये जैसे ये ग्रीन है, और इसके पीछे फिर अगर इस तरह की एक रेड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपके लिए जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये वाला जो एरिया है ये वाला होगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इस वाली रेड का। सेम अगर बेरिश होता है तो कुछ इस तरह की कैंडल होगी रेड की। ठीक है, और कुछ ऐसी कैंडल होगी ग्रीन की। ठीक है, नहीं, वो जो बुल होता है वो ग्रीन को नहीं डिनोट करता। हाँ तो ग्रीन का ये बुल ही है ना, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में आप लेटेस्ट रेड देखोगे। ठीक है, ये इसका उल्टा है। अच्छा 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 ठीक है, अच्छा। आप लेटेस्ट रेड देखो, आप एक बिरिश ऑर्डर ब्लॉक में कैंडल तो रेड ही होगी, जो बड़ी कैंडल होगी वो तो रेड ही होगी, सेल साइड की कैंडल होगी। हाँ। ठीक है, लेकिन उसके अंदर आप लेटेस्ट ग्रीन देखोगे कि लास्ट टाइम बायर्स को वहां पे आने का मौका कब मिला था। ठीक है, इस पूरी कैंडल के अंदर बायर को मौका ही कोई नहीं मिला कुछ खरीदने का। ठीक है, सिवाय इसके। तो ये चीज़ें कल हम जो फेयर वैल्यू गैप पढ़ेंगे ना, आपको तब समझ आएंगे कि मैंने ये बात क्यों बोली कि मौका नहीं मिला किसी को एंटर होने का। ठीक है, अभी आपको ठीक ये है जी। कंसेप्ट अपना क्लियर करना है कि जो लेटेस्ट, जो ब्रिटिश ऑर्डर ब्लॉक है उसके अंदर लेटेस्ट ग्रीन आपका ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। जो क्या कहते हैं हम्म, ब्रिटिश है उसमें आपके सामने ही है दोनों चीज़ें। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। क्योंकि ये इस कंडीशन में वाइस वर्सा हो जाएंगे एक दूसरे के। बिल्कुल। ठीक है, सेम इसमें आया। अच्छा, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकते हैं और ये किसी भी कॉइन पे हो सकते हैं। ठीक है, कोई लाजमी नहीं है, आप इसको 15 मिनट पे जाके भी ढूंढ सकते हो कि यार अच्छा 15 मिनट पे मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आप उसकी बेस पे भी ट्रेड कर ठीक सकते है। हो। ठीक है, लेकिन इसके एक सिनेरियोज होते हैं ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने के। वो सिंपली होते हैं कि आप जिस टाइम फ्रेम पे देख रहे हो ना, आप उसको उस टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करते। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक देख रहा हूँ ना, तो मैं उसको 4 आवर पर ट्रेड करूँगा। ठीक है, मैं अगर 4 आवर का देख रहा हूँ तो मैं उसको 1 आवर पर ट्रेड करूँगा। ठीक है, मैं अगर 1 आवर का देख रहा हूँ तो मैं उसको 50 मिनट पर ट्रेड करूँगा। ये ट्रेड स्ट्रेटजी हो गई। हाँ ठीक है, स्ट्रेटजी आप कह लो। अगर मैं 50 मिनट का देख रहा हूँ तो मैं उसको 1 मिनट पर ट्रेड करूँगा। ठीक है, क्योंकि उसके इसका ये होगा कि एक तो मुझे जल्दी एंट्री मिलेगी और मुझे एक अच्छा एग्जिट पॉइंट भी देखने को मिलेगा कि हाँ भाई एग्जिट पॉइंट मेरा जो है वो ये बनता है।
और ये होगा कि आपको ऑर्डर ब्लॉक आपका रिफाइन भी हो जाएगा। थोड़ा सा रिफाइन वाली चीज़ हम लोग कल देखेंगे, या अभी भी देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। टाइम थोड़ा ही रह गया अपने पास, 4 मिनट है। चलें देख लेते हैं। यहाँ पे देखें अभी इसको। इसी को कंसिडर कर लेते हैं, अभी वैसे ही छोटा था। ठीक है, ये हमारा जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैं इसको वन, अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो मैं इसको 15 मिनट पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं 15 मिनट पे जाके देखता हूँ। आपको नजर आएगा कि आप मेरा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो रिफाइन हो जाएगा, मतलब मुझे पता लगेगा कि एग्जैक्ट ग्रीन है कहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तो अब देखेंगे मेरा पहले इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, अब मुझे पता लगा कि यार ये तो बस इतना सा है। ठीक है, मेरी जो एंट्री ट्रिगर होनी है वो यहाँ पे होनी है। देख रहे हैं? हम्म। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन हो जाता है कि यार चलो आपको एक एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट मिल जाता है। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जिस टाइम फ्रेम पे देखते हो आप उस पर ट्रेड नहीं करते, उससे नीचे जाकर ट्रेड करते हो। ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा रिफाइन भी मिल जाए, और क्या कहते हैं, आपको पता भी लग जाए कि हाँ भाई ये मेरा एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट है जहाँ पे मुझे एंटर होना है मार्केट के अंदर। ठीक हो गया? अभी तक आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं ना, चाहे वो ट्रेंड लाइन है, चाहे वो स्पॉट रेजिस्टेंस है, ठीक है, चाहे अभी ऑटो ब्लॉक है, ये सब की सब स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, आप इन सबको मिला के इनका एक मिक्सचर बना के अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं कि अच्छा यार मैं इस चीज़ पर ट्रेड करूंगा। ठीक है, अभी मैं आगे जाके जब आपको दिखाऊंगा ना कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स, आप देखेंगे उसके भी बहुत लोग ट्रेड करते हैं। तो हर किसी ट्रेडर की अपनी अपनी एक क्या कहते हैं होती है, स्ट्रेंथ होती है। जो जिसको इजी लगेगा वो उस पर ट्रेड करना हाँ, शुरू जो करता है जिसको वो। इजी लगेगा, जो जिसको समझ आ रहा होगा कि यार मैं इस पे प्रॉफिट बना हम्म। रहा हूँ। ठीक है, तो जो हम्म। जिस पे प्रॉफिट बना रहा है उसको वो चीज़ बदलने की ज़रूरत ही क्या है? हम्म। ठीक है, वो उसी पर ट्रेड करेगा। तो ये बेसिकली कंसेप्ट होता है। आप आपको ऑर्डर ब्लॉक पक्के हो जाते हैं, आप ऑर्डर ब्लॉक्स पर ट्रेड करो। आपकी ट्रेंड लाइंस पक्की हैं, आप ट्रेंड लाइंस पर ट्रेड करो। आपके चार्ट पैटर्न्स पक्के हैं, आप उन पर ट्रेड करो। कैंडल स्टिक्स पक्की हैं, आप उन पर ट्रेड करो। ठीक है, तो इस सब स्पॉट रेजिस्टेंस आपको पता है कि हाँ भाई एग्जैक्ट स्पॉट रेजिस्टेंस ये है, आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। तो हर किसी का अपना होता है। कुछ लोग तीन चार चीज़ों को मिक्स करके ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका बनता है। कुछ लोग जो हैं वो लिक्विडिटी के कंसेप्ट पे लेते हैं कि मार्केट में पैसा कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसकी बेस पे भी वो क्या कहते हैं लेते हैं ट्रेड। जैसे भी देखें, क्लियर कट ट्रेंड लाइन चल रही है, कितनी दफ़ा आपको सेल्स की एंट्री मिली है? हर दफ़ा, हर दफ़ा। अब इस पूरी ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है ना वो पैसा ही पैसा पड़ा हुआ है लोगों का। इधर भी लोगों के एसेट्स पड़े होंगे, इधर भी पड़े होंगे, इधर भी पड़े होंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ठीक है, एक दफ़ा ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो इन सब के एसेट्स भी खाए जाएंगे। यहाँ हो सकता है जैसे ब्रेक हो। नहीं, ये तो अभी ब्रेक ही नहीं हुई मार्केट ने, आ रहा उस हूँ मैं, लाइन तो को मैंने टच कौन ही सा नहीं कहा किया। है कि ब्रेक हो गई है? मैं कहना अगर ब्रेक हुई। अच्छा। ठीक है, ठीक। तो ये चीज़ जो है बेसिकली होता है। अब कुछ लोग जो है इस कंसेप्ट पर ट्रेड करते हैं, मतलब वो देखते हैं कि मार्केट में लोग ट्रैप कहाँ पे होते हैं। जैसे कि मुझे नज़र आता है कि यार ये ब्रेक होती है, तो मेरे माइंडसेट में पहली बात ये आएगी कि यार खरीद लो। ठीक है, प्रॉफिट आएगा, मार्केट का डाउन ट्रेंड ब्रेक हुआ है, प्रॉफिट आएगा। लेकिन मोस्टली मार्केट क्या करेगी, ब्रेक करेगी और देन अगेन डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे सब लोग फंस जाएंगे और एक बड़ा मूव आ जाएगा नीचे डाउन साइड का। ठीक है, तो ये मार्केट का गेम प्ले होता है कुछ इस तरह करके, इस तरह करके, इस तरह करके, और फिर सीधा इधर। ठीक है, अगर वो ट्रैप करना चाहें प्लेयर्स को, अगर नहीं करना चाहते तो फिर सीधा आपका यहाँ पे बाय होता है और यहाँ पे जाके सेल होता है। ठीक हो गया? बाकी कल मिलते हैं। कल हम सीखेंगे फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंसेस। ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक का ही एक पार्ट है, तो उसको भी अच्छे से सीखना है। ठीक है, कल तो नहीं, बेसिकली जब भी अगली क्लास होगी उस टाइम। ठीक हो गया? अल्लाह हाफिज़।